गाइस मैं जा रही हूँ जहाँ बहुत दिनों से जाने का सोच रही थी पर जा नहीं पा रही थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से मैं कहीं जाने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आप लोग को फ्लैशबैक दिखाऊंगी कि मैं कहीं भी जाने का प्लान करती हूँ तो उससे एक हफ्ते पहले ही इन लोग का ये कि मुझे ये खाना है, वो खाना है, ये बना के खिला दो, वो बना के खिला दो, क्योंकि अभी चली जाओगी तो हम सिंपल खिचड़ी या कुछ ऐसा ही खाएंगे। तो उससे पहले ये सब मुझे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बना के इनके लिए कुछ चीजें रख के तुरंत जाती तुरंत हूँ। खाने वाली वो भी बना बना के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाती हूँ। उस समय तो ये लोग ऐसी ही चीज पसंद करेंगे खाने में कि जो चीज़ ये नहीं बना सकते। गाइस आज संडे स्पेशल बना रही हूँ ये पूड़ियाँ, और इसके साथ मैं बनाई हूँ, वैसे पूड़ियाँ दिखा दूँ, ये देखिए एकदम ढेर लगा दी हूँ मैं बना के। सो ये रेडी हो गई हैं पूड़ियाँ, और इसके साथ ये क्या बना है आप लोग गेस कर सकते हो। फिलहाल इसे रखते हैं और दिखाते हैं आपको मैंने क्या बनाया है। ये मैंने बनाया है स्पेशल छोले, छोले और पूड़ियाँ। एक्चुअली बनाना था भटूरे, पर भटूरे के लिए आटा 2 से 4 घंटे पहले लगाना पड़ता है। थाली में परोसते हैं और खाते हैं। एक चीज़ तो मैंने आप लोग को दिखाई ही नहीं, ये मैंने थोड़े से राइस भी बनाए हैं। खाओ चलो। खाना बनाने के बाद लग गई है गर्मी, अब जा रही हूँ थोड़ा सा फेस वॉश करके आती हूँ। और वो बैठा है वहाँ पे, अब देखो वहाँ खाता है या फिर मैं भी खाने जाऊँगी तो साथ में आके बैठ के खाएगा ही है अपना रूम छोड़ के। तो आ गया है मेरे ही रूम में बैठ के खाने के लिए, क्योंकि अकेले तो ये खाएगा नहीं। इन लोग का क्या है कि खाना भी होता है तो आके मेरे रूम में खा के फिर चले जाएंगे अपने रूम में। चाहे मैं सो रही हूँ, जग रही हूँ, बस आएंगे सीधे बैठेंगे, खाएंगे। मेरी शक्ल देख देख के खाना खाते हैं ये लोग। आ गया है मेरा एक पार्सल, ओपन बॉक्स डिलीवरी है, तो ये ओपन करके दिखा रहे हैं। बाकी फीचर्स क्या है ये आपको बताएंगे, ये बताएंगे नहीं, एक्चुअली मैं ही बताऊंगी। बट मैंने इससे बोला कि ओपन करो इसे और इसे लगाओ। टेबल पे मेरा सारा ही सामान बिखरा पड़ा रहता था, कभी कुछ पर्सनल चीजें हैं या कुछ भी ऐसे रखने के लिए, तो मुझे ये चाहिए था। कुछ भी रख दो क्योंकि मिलता नहीं है। इसमें इतने सारे बॉक्स हैं कि मैं अलग-अलग चीज़ें अपनी हर बॉक्स में रख सकती हूँ, और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, अंडर 450 है ओनली। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत ही अच्छा है। ये लगा रहे हैं और ये बैठे खा रहे हैं। हम लोग खा चुके, उस टाइम बुलाया तो नहीं है, पढ़ाई कर रहे थे, अब आए हैं। तो जिन्होंने छोले बनवाए थे वो सो रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी ऊंचा भी है, क्योंकि इसके 6 फ्लोर बन चुके हैं, तो इसलिए काफ़ी ग्रीन वाला सबसे नीचे। ये हो गया रेडी। और ये जाने के लिए मेरा सामान पैक हो चुका है। ये गाँव की कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैं जा कहीं और रही हूँ, बट क्या है कि मुझे जाना पड़ेगा वहाँ भी, क्योंकि रास्ते में पड़ता है। तो इस बार सफ़र होने वाला है थोड़ा-सा लंबा। फटाफट से कपड़े आयरन किए और उसके बाद हो चुकी हूँ मैं रेडी जाने के लिए। और ये देखिए कहीं जाना हो तो कुछ ना कुछ फेस पे हो ही जाता है। ये पड़ मेरे गया है आईब्रो के और वो पास रेड रेड सा है। छोटा-सा बहुत पेन भी कर रहा है। और ये मैंने रास्ते के लिए बस थोड़े से नमक पारे रखे हैं, क्योंकि इन लोग के लिए भी नमक पारे बना के रखे हैं। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाओ कि 1 हफ्ते तक चल जाए, वैसा कुछ। और ये देखो ये मैं अलग रख रखी थी। ऊबर चेक करो, वैसे ऊबर। मैं पहले ही जाने वाली थी, बट मैं नहीं गई तो आधे इन्होंने ख़त्म कर दिए, वो दूसरे डिब्बे में रखे हैं। तो सीख जा रहे हो कुन्नू बेबी, हम गोइंग कहाँ। अब कुन्नू बेबी धोएगा बर्तन। इन लोग को इन लोग को सबसे ज़्यादा टेंशन होती है मेरे जाने से, बर्तन धुलने पड़ेंगे। यहाँ या नहीं। यहाँ मोहित नहीं। हाँ, यहाँ इधर मोहित नहीं। एक छाला पड़ गया है। हाँ। बेकासुर पहले सिर्फ वीकासोल सिरप कहाँ है? रखी ना।
वहीं जाके पियेंगे, छोड़ो। सिरप ही सिरप, देखो ऊपर चेक करो। गाइस मैं जा रही हूँ जहाँ बहुत दिनों से जाने का सोच रही थी पर जा नहीं पा रही थी, है ना। इनको भी ले जाती, इनको भी ले जाती, बोल रही थी कि चलो, लेकिन एग्ज़ाम है, दोनों के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ाई करनी है, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। और पुन्नू बेबी की टेबल देख सकते हैं, वो ऐसे ही पढ़ता है। बहुत डांट खाता है इसके लिए कि अपना टेबल थोड़ा समेट के रखा करो, बट डेली यही करता है, इतना गंदा कर देता है। और ये अपना थोड़ा सा ठीक ठाक रखते हैं, ऊपर से नीचे तक सही लगा रखे हैं। दाल चावल बना के रख दिया है और इन लोग ने भुट्टे खाए हैं, भुट्टा। और किचन में बहुत गंदा मचा दिया है। फिलहाल मैं जा रही हूँ, ये लोग खुद साफ़ करेंगे। अब अभी दिखाती हूँ कितना गंदा किया है। और पापा मेरे मंगाए हैं ढेर सारा सामान। मतलब वहाँ पे कोई भी चीज़ ख़रीद लेते हैं, बट गांव की चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो उनका तो बस चलता है, तो पता नहीं क्या ही क्या मंगा लेते। ये इतना सारा, ये जब वहाँ पे मम्मी निकालेंगी तब आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या सामान है ये। और तेल की बोतल देखिए, ये मैंने पैक करवाई है जिससे गिरे ना रास्ते में। इसी बैग में रखते हैं। पुन्नू बेबी बाय। नमस्ते जी। नमस्ते। बढ़िया चीज़ लेते आना। नमस्ते, बढ़िया चीज़ हाँ लेके आएंगे। कार्गो, एक टी-शर्ट, एक जूते। कार्गो टी शर्ट बोल रहे 10 के बाद आना, ये नहीं कि जल्दी आ जाना, फ़ायदा हो जाए बस। चलो बाय। डिटेलिंग देखिए। 48 घंटे से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का नॉन-स्टॉप हमला हो रहा है। वीडियो दूसरे शॉट्स प्ले करिए। यहाँ पर ये देखिए जरा। और फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ, जा रही हूँ स्टेशन के लिए। फटाफट से आपको ले चलते हैं स्टेशन पे। स्टेशन देखो इधर से, आगे वाला है, छोटा वाला। हाँ। चलती जा रही हूँ बट M1 लग रहा है बहुत पीछे लगा है। बहुत लंबा चलना पड़ा तब जाके मुझे मेरी सीट मिली थी, दौड़ते। इसीलिए अब मैं आधे घंटे पहले ही पहुँच जाती हूँ स्टेशन पे, कि जिससे इतनी ज़्यादा दौड़ भाग ना करनी पड़े। बट उससे पहले मैंने पूछा, जब मैं थक गई दौड़ते तो मैंने पूछा भी कि भाई कहाँ है। और फाइनली मिल चुकी है मुझे मेरी सीट। मैंने सोचा 31 है, मैं जाके किसी और की सीट पे बैठ गई। फिर जब वो आया और उसने बोला 31 तो मेरी है, तो मैंने फिर से चेक किया। मैंने कहा सॉरी 39 है मेरी, जस्ट नेक्स्ट थी मेरी। फिर फटाफट से उठ के अपनी सीट पे गई। सो नाउ रेडी टू गो। ये ट्रेन ऑन टाइम रहती है, तो आप बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते। आप 1 घंटे पहले आ सकते हैं बट लेट बिल्कुल नहीं आ सकते। भी आ गए हैं टिकट चेक करने के लिए। और ये ट्रेन बहुत ही सुनसान कहीं पे रुकी हुई है। पहले होता था ना, जब हम छोटे थे तब कोई भी चीज़ ऐसे, कोई पेड़ ऐसे देखते थे और लाइट होती थी रात के उजाले में, और उस पेड़ में हम कोई ना कोई इमेज जो है इमेजिन करते थे। ऐसा आपने किया है कि नहीं? मैंने तो भाई किया है, जैसे किसी का फेस या फिर कोई जानवर या फिर कुछ ऐसा। तो वही मुझे आज याद आ रहा था। वैसे तो मैं ट्रेन में रात में नहीं सोती हूँ, बट आज मैं सो गई थी। 1 से 2 घंटे सोई और जग चुकी हूँ। और ये ट्रेन कहीं पे रुकी हुई है, भोजीपुरा जंक्शन। अभी यहाँ से 1-2 स्टेशन बाकी बचे हैं और उसके बाद आ जाएगा मेरा डेस्टिनेशन। और मौसम बड़ा ही कूल सा लग रहा है और लग रहा है बारिश होगी। और बारिश का सोचते सोचते आगे बारिश होने भी लगी थी। फ़िलहाल मैंने पानी पिया
पानी हम कम पीते हैं तभी क्या होता है, कुछ ना कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए भाई पानी पीते रहो। छाला एक पड़ा हुआ है और बहुत पेन कर रहा है। और मॉर्निंग में तो ये अंकल लोग उठ उठ के बस चाय, इनको चाय चाहिए तो सब चाय ले रहे हैं। चाय चाय गरम चाय। मुझे तो फ़िलहाल नहीं पीना था क्योंकि अभी फटाफट से 1 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगी और पीऊंगी मम्मी के हाथों की गर्मा गर्म चाय। और यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी। अभी जो मेरा स्टेशन आने वाला है वहाँ अगर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही होगी, ठंडा भी लग रहा था, तो थोड़ी थोड़ी देर में लेट जा रही थी, फिर उठ के बैठ रही थी, बस यही कर रही थी। और बाहर देख रही थी कि कहाँ पहुँचे अभी। और बाहर देखो लोग वेट कर रहे हैं अपनी अपनी ट्रेन का, जिनकी ट्रेन बहुत लेट है। तो भाई मेरा डेस्टिनेशन बस नेक्स्ट स्टेशन है। तो ये बैग मैंने निकाल के रख लिया है, रेडी हूँ एकदम जाने के लिए कि ट्रेन रुके और मैं चल दूँ। और जिनका जिनका स्टेशन आ चुका है वो तो भाई उतर चुके हैं, खाली हो चुकी हैं कुछ सीटें। सो आ गई मैं स्टेशन पे बाहर। बहुत धीमी धीमी सी बारिश हो रही है, तो इसीलिए आप देख सकते हो बस नीचे थोड़ा थोड़ा सा, और रास्ते में वहाँ बहुत हो रही थी। और मैंने सोचा अभी आगे भी ना हो रही हो, तो इसीलिए, वैसे मैं शेयरिंग ऑटो से जाती हूँ बट इसीलिए मैंने ऑटो बुक कर लिया। और ये ऑटो वाले भैया मेरा बैग लेके जा रहे हैं। अच्छा है ये भारी बैग है, मुझे उठाना नहीं पड़ा, वो खुद ही ले लिए। पहले उठा के चलने लगे, फिर बोले अरे भारी है, तो मैंने कहा हाँ भाई भारी है, तो ऐसे खींच के ही ले चलो। तो ये ले जा रहे हैं। मैंने तो ऑटो बुक किया था, पर ये क्या, इनकी गाड़ी में तो एक लड़की बैठी हुई है। और वो बैठी क्या कर रही है, क्योंकि गाड़ी में इनके मिरर लगा हुआ है और वो मिरर में देख के मेकअप कर रही है। बोलिए बस मेकअप कर लूँ और उतर जाऊं। फिर भैया ने बोला मुझे गाड़ी ले जानी है तो भाई उतरो। और ये उतर के फिर चली गई दूसरे ऑटो में बैठने। और ये दूसरा ऑटो अभी नहीं जा रहा था, तो उसमें बैठ के ये जाके मेकअप करने लगी। अभी आप देखिएगा, ये बैठी आगे वाली ही सीट पे बैठ रही थी और सीधा बैठ के मिरर में देख के मेकअप कर रही थी। अब डायरेक्ट ये ऑटो ले जाएगा मुझे मम्मी पापा के पास। सो ऑटो वाले के पास चेंज नहीं थे, फिर मैंने मम्मी को कॉल किया और वो आई पैसे देने के लिए। नहा के पूजा पाठ कर ली हैं और ये जल भी चढ़ा दी हैं। नहा के जल चढ़ा चुकी है। मैंने चाय नाश्ता कर लिया, नहा लिया, और सब्ज़ी रोटी मम्मी बनाई थी वो भी खा ली। और मैं बोल रही हूँ पापा से कि अब मैं जा रही हूँ और मम्मी मुझे जा रही हैं मेन रोड तक छोड़ने के लिए। तो बस पापा भी बोल रहे हैं कि चलूँ भेज के आ जाऊँ क्या। मैं बोल रही हूँ रहने दो। बट क्या हुआ, बोले क्योंकि अभी कैंपस के अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा किचकिच है, तो बोले चलो मेन रोड तक यहाँ भेज देते हैं। पापा का तो मन था कि चलो वहाँ तक बस से बिठा के आते हैं, बट मम्मी बोली नहीं रहने दो, वो चली जाएगी। मतलब वे चली जाती, वहाँ जाते फिर आते क्या ही फ़ायदा था। तो बस मैंने आगे से बस ले ली थी। पापा रेडी हो चुके हैं तो उनकी मैं फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ और उन्हें नहीं पता चला कि मैंने वीडियो भी शूट कर लिया है। सो भाई रेडी हो चुके हैं, अब चलो चलो, पापा ने गाड़ी निकाल दी है, अब चलते हैं जल्दी से। मम्मी भी आके पीछे बैठ गई क्योंकि गाड़ी से घूम के दूसरे साइड बैठने में उधर कीचड़ था बहुत, तो बोली चलो थोड़ी दूर तो जाना है, बैठ जाते हैं। सिर्फ हमारे कैंपस से गेट तक आए, रोड क्रॉस किए और यहाँ पे बस आ गई, तुरंत ही मुझे बिठा दिए और पापा मम्मी वापस चले गए घर। और मैं बस में बहुत दिनों के बाद सफ़र कर रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है 1 साल ये 6 महीने हो गए होंगे मैं बस में बैठी थी, और उसके बाद मैं बस में नहीं बैठी हूँ। थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है, हवा भी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं वॉमिट ना हो जाए। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि वॉमिट ना हो। और ये बस आ गई है एक जंगल के सुनसान रास्ते में खड़ी है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है और ट्रेन यहाँ से अभी क्रॉस कर रही है, इसीलिए सारी गाड़ी रुकी हुई हैं।
और इस जंगल में यहाँ पे आके नेटवर्क नहीं आता है मोबाइल का। 10 से 15 मिनट हो जाते हैं और जंगल के पास कोई नेटवर्क नहीं आता है। और यहाँ पे मैंने वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि जस्ट मुझे एक ऐसा दिखा कि कोई जैसे लेटा हुआ है उधर, और इसीलिए मैं फिर से वीडियो शूट करने लगी क्योंकि बस चलने लगी और मैं फिर से देखने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे कोई नहीं था।